हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए डिफेंस स्टॉक टू इन्वेस्ट। देखिए आप आजकल की डेट में देख रहे होंगे जिस तरीके से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई हो रही है, उस तरीके से जो इंडिया का एक मैं कहूँगा जो इनिशिएटिव है आत्म भारत निर्भर। होता क्या है, लड़ाई के टाइम पे जब भी आपको हथियार खरीदने पड़ते हैं, और इंडिया के पास तो बड़े बड़े दुश्मन आमने सामने बैठे हुए हैं, तो आपको पता ही है। तो जब भी हथियार खरीदने पड़ते हैं तो बहुत ही कॉस्टली उस टाइम पे, पता है लोगों की इनकी डिमांड है, ये खरीदेंगे किसी भी प्राइस पे। तो वो सिचुएशन पहले इंडिया ऑलरेडी कई वॉर्स में फेस कर चुका है। इसीलिए अब इंडिया चाहता है जो भी बने इंडिया के अंदर बने, ताकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी हम अपनी यहाँ पे प्रोडक्शन खुद बढ़ा सकें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये आत्म भारत निर्भर का जो चीजें हैं वो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक को मैं आपको बताता हूँ, इसकी कंपनी की डिटेल्स जरा देखिए। ये मौका फिर नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी मेजर फोकस डिफेंस है। गवर्नमेंट का नहीं, हर किसी देश का होता है डिफेंस, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही फोकस है क्योंकि सिचुएशन अलार्मिंग है। लद्दाख पे आप देख रहे हो, बाकी जगह पे देखिए कितनी क्रिटिकल सिचुएशन इंडिया अभी फेस कर रहा है। तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है भारत फोर्ज। जरा देखिए भारत फोर्ज आज की नहीं, मैं 1999 के फ्लैशबैक पे आपको लेके जाता हूं। वहां पे आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी कठिनाई का सामना इंडिया को करना पड़ा। बोफोर्स गन्स जो है जब सामने लेके गए, बोफोर्स तोप आपने देखा होगा, लेकिन उसके बाद जब रिक्वायरमेंट आई कि भैया उन तोप के गोलों के लिए जो बोफोर्स 155 mm की तोपे हैं, तो बाबा कल्याणी जी सामने निकल के आए। डिफेंस मिनिस्ट्री गई बाबा कल्याणी जी की तरफ, और बाबा कल्याणी जी अगर आप नहीं जानते तो जान जाइए, ये भारत फोर्ज के कर्ता धर्ता है। इन्होंने देखिए उसके बाद बाबा कल्याणी जी के पास गए तो उन्होंने क्या बनाए, इसके तोप के गोले बनाए। सोचिए जरा उस टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट। और कई बार आपने देखा होगा कि भाई जब इंपोर्ट करते हैं तो चीजें बहुत ही कॉस्टली बनती है। अब इंडिया की कंपनी इंडिया के अंदर ही चीजें बनाए तो वो कॉस्टली भी नहीं पड़ती, और आप कई चीजें और मल्टीपल मैं कहूंगा आपके पास स्टोर करके रख सकते हो, राइट उस टाइम पे बना सकते हो। तो एक फायदा होता है, एक एज होता है। अब बाबा कल्याणी जी की इस कंपनी के बारे में हमने बात तो किया, ये न केवल डिफेंस बल्कि कई सेगमेंट में ऑपरेट करती है। जनरली आप कहोगे ये ऑटो सेगमेंट आप इसको कहोगे। जरा देखते हैं अब सिचुएशन कैसी है। भारत फोर्ज 21,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 466 का प्राइस है। पिछले कुछ टाइम में ऑटो सेगमेंट को बड़ा झटका जरूर लगा है, तो इसको भी झटका देखने को मिला है। छोटी कंपनी आपको देखने को मिल रही होगी, लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें तो 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। पिछले साल थोड़ा सा झटका जरूर लगा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एक टाइम पे 2017 तक 1,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन अभी प्रॉफिट में भी कमी आपको देखने को मिली है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में जब आत्मनिर्भर भारत की बात हुई थी तो शेयर में जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिली थी। तो इस तेजी को भी देखेंगे, समझेंगे। पहले शुक्रवार के कारोबार को देखते हैं। 465 का प्राइस और डिलीवरी अगर मैं देखूं तो 20% के आसपास की डिलीवरी मुझे देखने को मिल रही है। जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालते हैं, कैसी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रोमोटर की होल्डिंग है 45.8%। अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखते हो तो अच्छे से बढ़ी और 8.9% तक मार्च के क्वार्टर तक चली गई। उसके बाद जून के क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग में जो देख पा रहा हूं वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहले डाउन हुई थी और ये लो जून 2019 के बाद धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते अभी 22% के आसपास तक चली गई है। तो फिलहाल एकदम पीक के आसपास है। अभी सितंबर क्वार्टर के नंबर आएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे रिटेल निवेशकों को दिखाऊं तो रिटेल निवेशक यहाँ पे बहुत ही कम होते हैं जनरली ऐसे शेयर्स में। 1,32,00,000 रिटेल निवेशक फिर भी इन्वेस्टेड है, जिनके पास 8.8% की होल्डिंग है। अब इस स्टॉक को मैं क्यों आपके सामने लेके आया वो भी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से रेगुलर। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने इसका वीडियो आपके सामने क्रिएट किया था। इससे पहले आप देखोगे 2013 के अंदर ये शेयर 107 रुपए से जंप करके सीधे 687 के लेवल तक गया था। अब आपको तो बहुत ही जबरदस्त जंप यहाँ पे था। ये मंथली चार्ट आपके सामने है, जरा देखिए पहले कितनी बढ़िया रैली आई थी। 80 रुपए के लेवल से स्टॉक 700 रुपए के लेवल तक चला गया था, और ये 80 रुपए से जब जंप करके गया, मैं कहूंगा 70-80 नहीं बल्कि 90 के आसपास ही मान लीजिए आप। ये 2013 का टाइम था, और उसके बाद ये आपके पास 2015 1.5-2 साल में इतना बढ़िया रिटर्न इसने दिया था। लेकिन इस पूरे टाइम फ्रेम में जब आप देखोगे, देखिए करेक्शन रिजॉल्व होती हुई आपको नजर आई। मंथली के लायंस अटैक यानी कि पानी पीने वाले सिस्टम्स दिखे और आपको रैली देखने को मिली। फिर से करेक्शन आई
और करेक्शन आने के बाद जब मैं कहूंगा जबरदस्त करेक्शन ये रही 700 रुपए के लेवल से 300 350 50% के आसपास की करेक्शन। वापस जंप होने से पहले जरा देखिए कैसी सिचुएशन थी। इस करेक्शन को देखिए, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ये करेक्शन ऐसी थी जब वापस इसमें मैं कहूंगा जंप आया, उससे पहले जो सिचुएशन मैं ड्रॉ करता हूं लाइन, वहां से आपको क्लियर होगा। ये पॉइंट देखिए, इस करेक्शन को देखिए, टाइट रेंज, उसके साथ साथ आप इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको दिखेगा भैया ये तो डाउन गया और डाउन गया सिचुएशन, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिली, फिर से करेक्शन आई और फिर जंप आया। लेकिन 2018 एक ऐसा टाइम आया जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स में बड़ी करेक्शन आपको देखने को मिली, और ऐसे ही हुआ भारत फोर्ज के शेयर में। आप देख सकते हो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स जो आपको दिख रही है ना, ये आपको सिग्नल देती है भाई निकल लो, प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया। अभी नहीं किया तो आपको लोअर हाई मिलेगा, तब निकल लेना। ये देखिए लोअर हाई मिला। ये लर्निंग में पास्ट की आपको जरूर बताता हूं क्योंकि फ्यूचर में भी ये काम आती है। आप देख सकते हो इसमें लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती रही, और जब तक ये लोअर लो लोअर हाई की सीरीज चलती रही तब तक पेन की सिचुएशन। और अब मैं आपको जो पार्ट बता रहा हूं, देखिए जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं उनके लिए, जो मंथली बेसिस वाले लोग हैं उनके लिए तैयारी करने का मौका आ चुका है, क्योंकि ये पिछले हाई के पास जा चुका है और एक करेक्शन मुझे देखने को मिल जाएगा। ये करेक्शन अब कितने डीप ये करेक्शन जाती है वो इंपॉर्टेंट है। अगर मंथली पे थोड़ा और डीप चली जाती है, लेकिन आपको क्या करना है, रिजॉल्व का इंतजार करना है। तो आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेशन आपको गए तो फिर से इसी तरीके की सिचुएशन बन रही है जैसे पहले करेक्शन रिजॉल्व हुई थी, उसी तरीके से करेक्शन रिजॉल्व होती हुई दिखेगी, डेफिनेटली ऐसी दिख सकती है। तो ये हमने देखा मंथली टाइम फ्रेम। अब उसके हिसाब से ये स्टॉक हमारे रडार में क्यों आया, क्योंकि पानी पीने का सिस्टम, बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, और इसके रिजॉल्व होने का भी हम इंतजार कर रहे हैं। कब ये रिजॉल्व होता है तब तक मैं आपको वीकली पे लेके चलता हूं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम जब से गिरावट आई थी तब से बुलिश क्रॉस स्टॉक में नहीं बना था, इस चीज को ध्यान दें। ये देखिए ये बियरिश क्रॉस जो हम आपको दिखा रहे थे, ये लर्निंग देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है। ऑल्दो आपको थोड़ा सा लोअर हाई यहाँ पे सिचुएशन देखने को जरूर मिली होगी, और जैसी ये चीजें टूटी, देखिए लोअर हाई के बाद लोअर लो, जैसे ये पेन आया आपका ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि आपकी जो सीरीज हायर हाई हायर लो की चल रही है वो खत्म होके लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल जाएगी। देखिए लोअर हाई ऑलरेडी मिल गया, लोअर लो मिल गया, फिर से लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो चलते गया आप देखिए। और यहां पे भी इवन ये हाई भी पिछले हाई से नीचे ही था। फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी देखिए ये जो इंपॉर्टेंट लाइन एक्सपेक्टेशन 200 की लाइन जहां पे आती है ना, वो समझ लीजिए वो अपना इफेक्ट जरूर डालेगी। ये 200 की लाइन ने, आप अगर मैं देखूं यहाँ पे 200 की लाइन का यहाँ पे फोर्स, 200 की लाइन का यहाँ पे रिजेक्शन, और 200 की लाइन का यहाँ पे रिजेक्शन, तीन बार यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है। और 200 की लाइन का रिजेक्शन इतना खतरनाक है, इसको पार करने के लिए मजबूती चाहिए। मजबूती मतलब इसमें एक स्मॉल करेक्शन चाहिए, जो करेक्शन हमें दिखा है, जो एक्सपेक्टेशन थी। बुलिश क्रॉस भी बन चुका है, बुलिश क्रॉस के बाद ये करेक्शन आया है, और अगर ये करेक्शन कंटिन्यू रहता, देखिए पिछले वीक का हाई 480 का ये पार नहीं हुआ, लास्ट वीडियो में भी हमने बताया ये पार करना इंपॉर्टेंट है। और ये करेक्शन और नीचे आता है, मान लीजिए 400 के आसपास आ जाता है, तो और भी अच्छी बात है। इस करेक्शन का रिजॉल्व हो रहा है, जितना ये करेक्शन डीप रहेगा उतनी बढ़िया बात है, हमें एक एक्सपेक्टेशन और मिलेगी। लेकिन फिलहाल करेक्शन का इंतजार था, वो करेक्शन आ चुका है और अभी चीजें रिजॉल्व होती हुई नजर आएगी इसके बाद। लेकिन और बिल्कुल ही सेफ अगर आप चलना चाहते हो कि नहीं भाई हम तो 200 वीक्स की लाइन को पार होने देंगे 525 की, तभी हम पार करेंगे, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आपको आप मतलब ब्रेकआउट के इंतजार कर रहे हो। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। अगर मैं आरएसआई को देखूं तो ये भाई बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव टेरिटरी में है, लेकिन इस पॉजिटिव टेरिटरी में भी इस करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। आपका जो स्ट्रक्चर है ना, प्राइस एक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अब फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे सिचुएशन को समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए ये बड़ी बड़ी लाल कैंडल तो आपको देखने को मिली, 520 के आसपास का हाई अभी रिसेंटली इसने टच किया है। और उससे पहले जरा वॉल्यूम देखिए किस तरीके से बड़ी खरीदारी हुई। हमेशा एक बात याद रखना कि स्टॉक में जब भी बड़ी खरीदारी होती है ना, तो उसके बाद प्राइस का कंट्रोल में आना जरूरी है, अगर कोई फिर से उसको खरीदना चाहता है तो। आप देखिए यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे सिचुएशन, तो लोअर हाई लोअर लो, बिल्कुल डेली का डाउन ट्रेंड चला, लेकिन अब डेली का ट्रेंड जो है वो रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हल्की फुल्की करेक्शन और यहाँ पे आती है, जैसे ये कैंडल आपको देखने को मिल रही है, तो अच्छी बात है। फिलहाल अभी एंट्री का मौका मुझे लगता है कि ये जो लेवल है, अगर वीकली का 480 490 के लेवल है, ये इंपॉर्टेंट, ये पार हो जाता है जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, तो ये आपके धीरे धीरे चीजें अप जाएंगी। तो आपका स्टॉप लॉसेस भी, जैसे मान लीजिए डीप स्टॉप लॉस 420, इंप्रोवाइज 440, और ये करेक्शन रिजॉल्व होती है तो 460। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को भी यहाँ पे जो बचाते हो, रिस्क को मैनेज करते हो। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं भारत फोर्ज के बारे में आपको जरूर
समझ में आया होगा। देखिए भारत फोर्स डिफेंस सेक्टर में मैं कहूंगा डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिया का बहुत बड़ा पुश जो है इंडिया के अंदर बनाने में रहने वाला है आने वाले टाइम पे। तो उसके हिसाब से ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है और गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के बाद ही ये इतने बड़े बड़े जंप इसमें देखने को मिले थे। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।